हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है बच्चों? आई होप आप सब लोग का जोश बहुत हाई होगा और आपका आईआईटी जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन ताबड़तोड़ चल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन महारथी चैप्टर इसके एक्सरसाइज शीट के सॉल्यूशंस का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर अपने सामने ओवन एक्सरसाइज और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, जी बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस जी एक्स का स्क्वायर इज एन एंटी डेरिवेटिव फॉर। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का एंटी मतलब इंटीग्रेशन, इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ये इंटीग्रेशन है किसी का, ये इंटीग्रेशन है किसी का लॉग ऑफ वन प्लस जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये किसी का इंटीग्रेशन दे रखा है। इज एन एंटी डेरिवेटिव, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग। तो वो समथिंग पूछ रहा है किसका, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। मान लो कांस्टेंट भी है तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा। मान लो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर हरियाणा लिखा है, मान लो यहाँ पर हरियाणा लिखा हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा? हरियाणा के इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कितना आएगा? हरियाणा। इसका डेरिवेटिव लॉग का कितना आएगा? 1/1 प्लस जी का स्क्वायर, चेन रूल में 2g जी डैश आ जाएगा। अब इसने एक और बात बोली, जी इज एंटी डेरिवेटिव फॉर एफ। जी जो है एंटी डेरिवेटिव है एफ का, तो जी का डैश कितना आ जाएगा? एफ। तो यहाँ पर जी डैश को एफ भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए शायद इस्तेमाल करना ही होगा। 2gf अपॉन 1 प्लस जी स्क्वायर, 2gf, बी ऑप्शन अपना आंसर आएगा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, उसका ओवन एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आई होप आप सब लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपको एक जगह पर सभी शीटों के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो सवाल हमारे सामने, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाइज एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1/x² माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। डेरिवेटिव का वैल्यू 2 पर है, पाई प्लस 1/2, फंक्शन का वैल्यू 1 पर 0 आ रहा है। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ हाफ है। तो वेरी प्लेन सिंपल वनीला अपना इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंपल सा सवाल। डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डैश। तो यहाँ पर अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया। तो एफ डैश, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? एफ डैश एक्स -1/x² का आ जाएगा 1/x। साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई रह जाएगा यहाँ पर कॉस पाई एक्स, प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें एक बाउंड्री वैल्यू कंडीशन सी को डिटरमाइन करने के लिए दे रखा है, 2 रख दो इसमें ना। तो अपन ने एक्स की जगह इसमें 2 रख दिया, एफ डैश 2, यहाँ पर आएगा आपका पाई प्लस 1/2, यहाँ पर अपन ने 2 रखा, कॉस 2 पाई कितना आ जाएगा? 1 इंटू पाई, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ पर अपने को सी का वैल्यू आता हुआ दिख रहा है, सी का वैल्यू 0 दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप है ना, फिर दोबारा इंटीग्रेट कर दिया, है ना, सी 0 आ चुका है। ये अपने इंटीग्रेट किया, कितना आएगा? एफ एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन आएगा ln x पाई कॉज एक्स है। ये वैसे भी डायरेक्ट ही दिख रहा है कि किसका डेरिवेटिव लिखा है, साइन पाई एक्स का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। साइन का डेरिवेटिव कॉज और फिर पाई चेन रूल में आएगा मल्टीप्लाई करके। अच्छा, फिर इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर लैम्डा मान लेते हैं। अब की बार इसने बोला है 1 पर 0 है, तो इसमें x की जगह 1 रख दिया, फंक्शन का वैल्यू 1 पर 0, लॉग का वैल्यू 0, साइन 180 भी कितना होता है? 0। तो यहाँ पर अपने को लैम्डा का वैल्यू दिख रहा है, कितना आ गया? 0। इसे हटा देते हैं। वैल्यू ऑफ एफ ऑफ हाफ है ना, यहीं पर हाफ रखना है, तो यह आ जाएगा ln ऑफ हाफ, साइन 90 कितना आ जाएगा? 1, 1 माइनस ln2 है ना, 1 माइनस ln2 अपना आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल अपने सामने है, एफ एक्स दे रखा है x² अपॉन 1 प्लस x³ जी टी दे रखा है इंटीग्रेशन एफ टी, जी वन दे रखा है 0, जी का वैल्यू बताना है अपने को, जी फंक्शन। तो जी अपने को हिंट ही दे रखा है उसने। हिंट क्या मतलब, सवाल ही इतना छोटा है कि जी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x³ है ना, ये लिखा हुआ है अपने पास g, ये gx है ना, ये gx है। तो यहाँ पर अपन ने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि प्योर एफ डैश बाय एफ आ जाए, है ना। तो प्योर अपने को दिख रहा है कुछ, हरियाणा का डैश डिवाइडेड बाय हरियाणा, उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस x³ का लॉग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा क्या है? ये हमारा है g, ये हमारा g ऑफ x है। इसमें इसने बोला है कि 1 पर वैल्यू 0 है, तो 1 x की जगह 1 रख दिया यहाँ पर है, x की जगह 1 रखा, 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0।
1 पर कितना आ रहा है 1/3 ln ऑफ 1 + 1 यानी कि ln2 और प्लस सी आ रहा है। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/3 ln2 -1/3 ln2। तो यहाँ पर अपना सी का वैल्यू आ रहा है -1/3 ln2 और 1/3 ln ऑफ 1 + x³ ठीक है -1/3 ln2। लॉग ए माइनस लॉग भी कितना आ जाएगा a/b 1/3 आएगा और अपॉन 2 आएगा 1/3 आएगा और अपॉन 2 आएगा। बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, है ना। काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट x² इंटू 1 - ln x अपॉन ln x की पावर 4 - x की पावर 4 dx दे रखा है अपने को और ऑप्शन में दे रखा है 1/2 ln x अपॉन ln x ठीक और ln x का स्क्वायर माइनस x²। कई बार अपन क्या है अपने को सब्सटीट्यूशन का आइडिया ऑप्शन देख करके भी लगता है अपने को। तो यहां पर देखें अपन तो एक तो x अपॉन ln x अपॉन x ln x अपॉन x ln x अपॉन x ऐसा कुछ अपने को दे रखा है ना, इस तरह की चीजें दे रखी हैं। तो यहां से अपने को आइडिया लगता है कि अपन क्या चीज क्रिएट करें। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर डिनोमिनेटर को देखें तो ln x अपॉन x क्रिएट कर सकते हैं अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं x की पावर 4 से, है ना। यहां पर आ जाएगा ln x अपॉन x की पावर 4 आ जाएगा। तो इससे अपन डिवाइड कर दें तो कितना आएगा x की पावर 4 से डिवाइड करें 1 - ln x डिवाइडेड बाई x², ये न्यूमरेटर में। नीचे आ जाएगा ln x अपॉन x की पावर 4 -1। अब ऐसा जान पड़ता है कि कहीं एक बेसिक फंक्शन ln x अपॉन x जिसकी पावर 4 नीचे है उसका डेरिवेटिव कहीं ऊपर तो नहीं है ना ln x अपॉन x, क्योंकि क्वेश्चन रूल से लग रहा है डिफरेंशिएट करके x की पावर 2 आएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो अगर मान लो इसको सब्सटीट्यूट किया तो x ln x का डेरिवेटिव 1/x माइनस ln x डिवाइडेड बाय x की पावर 2 बिल्कुल सही है 1 - ln x। यहां से यहां तक आपका पूरा dy लिखा हुआ है ना। तो कितना जाएगा dz मान लेते हैं z, है ना, इसको अपने z माना है। सब्सटीट्यूशन देखिए जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे ना तब तक सब्सटीट्यूशन का आपको आइडिया थोड़ा नहीं लगेगा, है ना। तो सब्सटीट्यूशन जानने के लिए थोड़ा मोटा किसी न किसी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे को डिफरेंशिएट करो तो थोड़ा आइडिया लगता है, हाँ बन सकता है या बना सकते हैं अपन। नीचे तो सिंपल आ गया अपना, है ना। दो फैक्टर आ रहे हैं इसमें z² -1 z² +1। इन दोनों का अंतर जो है कांस्टेंट है तो अपन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इनका अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है 1 अपॉन छोटा नंबर -1 अपॉन छोटा नंबर। अब ये तो दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गए। x² - a² का आपको याद होना चाहिए 1/2 ln mod x - a अपॉन x + a और 1 अपॉन 1 + x² का tan इनवर्स x। तो 1/2 और यहाँ पर आएगा a का वैल्यू 1 है 1/2 ln mod ऑफ z - 1 अपॉन z + 1, एक तो ये आ रहा है और 1/2 tan इनवर्स z। और अपन अब बैक सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना। z को रखेंगे अपन, क्या रखेंगे अपन ln x अपॉन x। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, मैं उस तरफ खड़ा हो जाता हूँ। ln x अपॉन x ठीक है, अच्छा tan इनवर्स ln x अपॉन x माइनस साइन के साथ आ रहा है और हाफ के साथ आ रहा है ना। तो मैं फंक्शन को मैं कई बार देखता हूं कि आइडेंटिकली जो फंक्शन आपके बराबर है तो एक प्रकार का फंक्शन जो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो सेम आएगा, है ना। तो वो बात मैं पकड़ता हूं, इससे मेरे का काम आसान हो जाता है। तो जैसे tan इनवर्स जैसा है वो यहां नहीं है, कांस्टेंट में भी नहीं है, तो tan इनवर्स का कोफिशिएंट -1/2, tan इनवर्स यहाँ है ही नहीं तो एक ही ऑप्शन आ रहा है ना। बाकी अपन चेक कर लेते हैं 1/4, देखो बाकी 1/4 भी अपने आप मैच कर गया। ln x अपॉन x रखेंगे तो इसने ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया तो ln x - x ln x + x, है ना, वही आ रहा है। बी ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन के अपन सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। क्या दे रखा है इंटीग्रेशन 2x + 3 dx अपॉन x x + 1 x + 2 x + 3 + 1 ये बराबर है c - 1 अपॉन fx। fx इज ऑफ द फॉर्म, तो हिंट दे दिया उसने, f जो है वो क्वाड्रेटिक है बेसिकली। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो क्या पूछा आपने से a + b + c, क्वाड्रेटिक के अंदर कोफिशिएंट का सम पूछा है भाई। ये 2x + 3 किसका डेरिवेटिव आएगा x² + 3x, कुछ ऐसा बनेगा। क्या अपने को x² + 3x दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। पहले और चौथे को दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करें तो पहले और इसी से बन रहा है, हाँ। और अगला वाला क्या है x² + 3x + 2। लो भाई काम ही खत्म। न्यूमरेटर पार्ट को इंटीग्रेट किया x² + 3x आया, वो डिनोमिनेटर में बन रहा है। तो x² + 3x को ऐसा करते हैं ना m मान लेते हैं, x² + 3x को अपन m मान लेते हैं। क्या लिखा हुआ ऊपर लिखा है dm
नीचे पहला और चौथा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा m, दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा m+2+1। भाई ये क्या बन रहा है, dm अपॉन m+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। 1/z² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/z। इसको एक बार देख लेते हैं। -1 अपॉन कितना बन रहा है, x² + 3x+1 है ना, लगा दिया मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फूफा कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट, f आपका x² + 3x+1 आ रहा है ना, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो ABC आपका 131 आ रहा है, 131 का सम कितना आ जाएगा, 5। 131 का सम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है अपने सामने x³ 2x² + 1 का क्यूब है ना। तो इसमें से कुटर पुटर की बदबू आ रही है ना, कुटर पुटर का लग रहा है कि यहाँ पर गंदा सा बास आ रहा है। तो यहाँ पर कुटर पुटर का ऑप्शन से भी दिख रहा है, हाँ पावर नेगेटिव करके है ना। ओके, तो पावर भी ऐसे पॉलिनोमियल जैसा दे रखा है, नेगेटिव पावर उसी में आता है। क्या करना होता है कुटर पुटर के अंदर, कुटर पुटर में मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपका आपने देखा होगा, सिंपल अगर सवाल है तो, सिंपल सवाल है तो उसमें अपने को जो हाईएस्ट पावर है ना वो कॉमन निकालना होता है। तो हाईएस्ट पावर जैसे यहाँ पर क्या है, x², बाहर निकलेगा तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6। एक बार चेष्टा करते हैं, देखो क्या होता है ना। तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया x³ से, x³ अपॉन x6 कितना आएगा, x−3। x6 इसके अंदर जाएगा तो क्या घुस जाएगा, अगर x6 अंदर जाएगा तो क्या घुस जाएगा, x² घुस जाएगा है ना, x² घुस जाएगा। ये dx है, ये कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन x⁻³ dx डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा है, 2 + 1/x², 1 + x² की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ जी, अब बच्चों इसके अंदर क्या है, डेरिवेटिव जो है x⁻² का डेरिवेटिव क्या है, x⁻² का डेरिवेटिव क्या है, -2x⁻3। तो ये आ जाएगा -1/2 dm डिवाइडेड बाय m⁻3 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, -1/2 m⁻2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, m⁻2 अपॉन -2। ये कितना आ जाएगा, 1/4 और m² और आ रहा है नीचे, तो नीचे m² है उसको मैं लिख रहा हूँ 1/m क्या था अपना, यही था है ना, यही m है। तो 2 + 1/x², 2 + 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, 1/4 कहीं दिख रहा है, 1/4 और पॉजिटिव के साथ है ना, 1/4 2 + x², 2 + 1/x² की पावर माइनस, मेरे ख्याल से ए ऑप्शन आ रहा है ना, ए ऑप्शन ही लग रहा है 6th का। हाँ जी, ए ऑप्शन है ना, आराम से दिख गया हो। तो स्टार्टिंग में मैंने चेक करना स्टार्ट किया, कोफिशिएंट मैच और पावर भी -2, प्रोफाइल भी सेम है ना। हेलो जी, स्टार्ट करते हैं अपन। तो एमओडी का एक्सरसाइज ओवन जो है उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिमिटिव ऑफ एक एक्सप्रेशन दे रखा है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दे रखा है 3x⁻4 - 1 डिवाइडेड बाय x⁻4 + x + 1 का स्क्वायर है ना, dx। ये अपने से पूछा गया इसका इंटीग्रेशन। तो अपने को इसमें ऑप्शन देखा अपन ने है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें लग रहा है कि जरूर कुटर पुटर का सवाल है ना, केपी का सवाल है। कुटर पुटर है ना, कुटर पुटर देखते हैं। कुटर पुटर में क्या है भी कि अपन x की पावर जो है ये डिवाइड करते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा हर बार ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट से ही डिवाइड करना है ना। हाईएस्ट पावर जो है x का, यानी कि x⁻4 स्क्वायर में x⁻4 निकाला कितना आएगा, x⁻8 आएगा है ना। तो ऐसा नहीं होता है हर बार कि x की पावर हाईएस्ट से डिवाइड करना है। आपको ये देखना होता है कि पावर जो है, जो जैसे डिफरेंशिएट करके एक पावर कम होती है वो सेट होनी चाहिए है ना। तो यहाँ पर चलो एक बार एक x⁻8 में निकाल के दिखा देता हूँ कितना रहा, 3x⁻4 - x⁻8, और यहाँ से x⁻4 निकाला कितना आएगा 1, x⁻3 + x⁻4 का स्क्वायर है ना, dx। अब अपन ने क्या किया इसमें अपन ने क्या किया, x की पावर, इससे तो काम हो नहीं रहा क्योंकि -4 आएगा पर -5 थोड़ा ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो अब मैं इसमें x कॉमन ले रहा हूँ है ना, यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ, या बेसिकली x² से डिवाइड कर रहा हूँ। x² से डिवाइड किया कितना आएगा, 3x² - 1/x² होल डिवाइडेड बाय ना, x से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x³ + 1 + 1/x का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, अब एक बार देखते हैं। देखिए ये ऐसा है कि इसमें जो है
आपको जो है ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका एक पावर जो है कम हो रहा है, वो अप्रोच आपको रखनी होती है। पावर सेट होना चाहिए, जैसे एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x², 1 का 0 आ जाएगा, 1/x का कितना आएगा, बैठ गया बिल्कुल। तो कोफिशिएंट बैठने चाहिए, ओके। नहीं तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा अपने को, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, क्या हो, है ना, प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो ऊपर कितना जाएगा आपका dm, नीचे कितना आ रहा है m², सटा कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो -1/m आ जाएगा। m है क्या, m है अपना x³ +1 + 1/x, ठीक है, बस यही है। प्लस कांस्टेंट, ऑब्वियसली कांस्टेंट तो आएगा ही। देखना कहीं लिखा -x/(x⁴) -x⁴ +x+1 है ना, बी ऑप्शन आ रहा है ना, -x/, सही है। एलसीएम ले लिया अपन ने, तो बी ऑप्शन है 7th का, सही है ना, बी ऑप्शन आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन 8th क्वेश्चन, ओवन एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों इसमें दे रखा है अपने को x² + x/(e⁻x + x+1 का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर अपन अगर देखें तो काफी अटपटा लग रहा है, ये e⁻x है ना, ये काफी अटपटा है। तो e⁻x अगर नीचे दे रखा है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लिखूं तो ऊपर आएगा e⁻x, x का 1 है ना, इस तरह का बन रहा है डेरिवेटिव। तो e⁻x हमेशा जो है अगर डिनोमिनेटर में है तो डेरिवेटिव भी उसका e⁻x ही आएगा, वो खत्म नहीं होता e⁻x का डेरिवेटिव। तो इसके लिए अपन क्या करें, अगर e⁻x मुझे ऊपर पहुंचाना है e⁻x या e⁻x ऊपर पहुंचाना है, तो मैंने क्या किया, इसी को मैंने बाहर निकाल लिया है ना, e⁻x को मैंने कॉमन लिया। तो कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, e⁻x × 1 + x+1 × e⁻x, ठीक, डिनोमिनेटर में अपना ये आ रहा है, ठीक है, ये e⁻x अपन ने कॉमन ले लिया। और ऊपर कितना आ रहा है, x × x+1। भाई ये e⁻x जो है ऊपर उचकेगा जब, तो कितना आ जाएगा, e⁻−2x, e⁻−x, e⁻−x × x, x+1। और नीचे अब देखता हूं मैं क्या बन रहा है यहाँ पर 1 कॉमन लेके 1 + e⁻−x × x+1, ये चीज बन रही है। और इसका पूरे का क्या दे रखा है, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये स्क्वायर दे रखा है अपने, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो इस चीज का जो डेरिवेटिव है ना, उसके बारे में सोचते हैं। -e⁻−x × x+1, ठीक, ये तो जब मैंने e⁻−x को डिफरेंशिएट किया, अब मैं x+1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस e⁻−x। तो ये और ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -x e⁻−x, ये डेरिवेटिव आ रहा है। क्या मैं ये बना सकता हूं ऊपर, बिल्कुल, ये चीज मेरे को दिख रहा है, इसी का नेगेटिव जो है डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो अगर नीचे वाली चीज को, चलो पूरे को मान लो, 1 + x+1 × e⁻−x = m लिखा है मान लो, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका m², ऊपर आपका ये चीज e⁻−x × दिस, ये कितना आ जाएगा m-1, और डेरिवेटिव ध्यान रखिएगा माइनस है ना, तो dx = dm बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, -dm बनेगा, है ना। तो माइनस माइनस का कितना आ जाएगा, 1/m² -1/m, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/m² का कितना आएगा, -1/m -ln m प्लस कांस्टेंट आएगा। भाई कहीं -1/ और माइनस लॉग दे रखा हो, वो देख लेते हैं। वैसे लॉग में e⁻x दे रखा है, अपना तो सब्सटीट्यूशन e⁻−x था, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो -1 कितना है, 1 + x+1 × e⁻−x माइनस लॉग ऑफ 1 + x+1 × e⁻−x है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा बन रहा है। तो -1 x+1, नहीं ये नहीं है, -1 x+1 e⁻−x, एक तो ये बन रहा है। बाकी लॉग है तो मेरे ख्याल से लॉग और कोई मैच कर नहीं रहा है वैसे, है ना, माइनस साइन यहां पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन यहाँ है लेकिन यहाँ x+1 आ रहा है, अच्छा ये भी सही है। तो लेकिन e⁻−x नहीं है ना, तो ये भी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। आंसर आ रहा है केवल डी ऑप्शन ही आ रहा है ना, दूसरा फंक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नेचर अलग है ना, उसका नेचर जो है लॉग है। एक ही फंक्शन अपन पकड़ लें तो काम हो जाएगा, ठीक है। 8th का आंसर डी ही है ना। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 अपना इंडेफिनेट का ओवन एक्सरसाइज का।
इसमें अपने को दे रखा है dx अपॉन, यहाँ पर पावर दे रखा है x की पावर 5/2 का क्यूब रूट x प्लस 1 की पावर 7/2। एक बार इसके अंदर कंप्लीट पावर करके लिखते हैं, तो x की पावर लिखा है 5/6, x प्लस 1 की पावर लिखा है 7/6। अगर बहुत ध्यान से देखें 5/6 प्लस 7/6, 5/6 प्लस 7/6, ये कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो है आईआईटी मेंस एडवांस में भी आए हुए हैं, और इसके लिए मैंने एक अप्रोच बताया हुआ है आपको। तो अपन क्या करें, इसमें पावर जो है अपन दोनों का बराबर कर लें, है ना। तो जैसे मान लो लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7/6, है ना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 5/6 था, नीचे x की पावर 7/6 है, तो यहाँ पर साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, अब अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन रूल से जब अपन x प्लस 1/x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो उसमें डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x स्क्वायर जैसा आएगा। वैसे वो डायरेक्ट भी दिख रहा है क्योंकि इफेक्टिवली ये यही लिखा हुआ है, 1/x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये अगर मान लो m की पावर लिखा हुआ है, m की पावर 7/6 लिखा है ना, ये m है, तो डेरिवेटिव उसका नेगेटिव है 1 अपॉन, है ना, कितना जाएगा, -dm आ जाएगा। अब अगर m की पावर -7/6 है ना, m की पावर -7/6 है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, m की पावर -1/6 अपॉन -1/6, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6m की पावर -1/6, ये आ जाएगा 6 अपॉन m की पावर 1/6। m क्या था अपना, x प्लस 1/x, ये लिखा हुआ है, तो 6 अपॉन में है, 6 तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, 6 तो एक ही ऑप्शन में, तो बाकी तो सब रिजेक्ट ही हो जाएंगे। अच्छा, उसने पावर नेगेटिव दे रखा है यहाँ पर, है ना, पावर -1/6 है। अपना एक्चुअली आ रहा है 6 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 1/6, और वहां रेसिप्रोकल क्योंकि पावर नेगेटिव कर दिया ना उसने, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक और मेथड अपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपन कॉमन भी ले सकते थे ना, जैसे यहाँ पर आ गए ना अपन, यहाँ से अपन ने एक्स की पावर 7/6 कॉमन ले लिया, वो बात बराबर ही पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, बात बराबर ही पड़ जाएगी, इसमें से कुटर पुटर मतलब एक्स कॉमन लेना, है ना, एक ही बात हो जाएगी क्योंकि सवाल इतना सिंपल है ना। कुटर पुटर यहाँ से एक्स कॉमन लेके वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक ही बात हो गई वो। स्टार्ट करते हैं अपन। 10th क्वेश्चन है अपना, O1 एक्सरसाइज है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसका सॉल्यूशन। यहाँ पर अपने को दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। तो क्या कर सकते हैं इसमें डिवाइड कर सकते हैं अपन, है ना, कई तरीकों से कर सकते हैं। 1 माइनस या 2 माइनस कर लेते हैं इसको, है ना, पूरा 2 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 7, ताकि ये पार्ट डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7 dx। ठीक, ये वाला पार्ट डिवाइड होके सिंपल बड़ा 1/x आ रहा है ना, 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 7, और ये पूरा इससे डिवाइड के कितना आ जाएगा, -1/x dx आ जाएगा। भाई इसमें तो अपन कुटर पुटर लगा सकते हैं ना, कुटर पुटर में क्या है अपना, हाईएस्ट पावर जो है अपन ने कॉमन ले लिया, एक्स की पावर 7 से कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर -7 प्लस 1 dx, और इसको तो इंटीग्रेट ही कर दो, कितना आ जाएगा, -ln x प्लस कॉन्स्टेंट, ना, ऐसा बन जाएगा। अब अपने सामने क्लियरली एक्स की पावर -7 का डेरिवेटिव एक्स की पावर -8 है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना लेते हैं। एग्जैक्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, -7 1 अपॉन -7, है ना, यहाँ पर अपना बन गया -7 एक्स की पावर -8, ये एक्स की पावर -7 का डेरिवेटिव बन गया। तो क्या लिखा हुआ है, 2/7 इंटीग्रेशन -7 एक्स की पावर -8 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर -7 प्लस 1 dx -ln x प्लस कॉन्स्टेंट। हाँ जी, ये क्या लिखा है, एफ डैश अपॉन एफ लिखा है ना, -2/7, तो कितना जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर -ln x प्लस कॉन्स्टेंट। हाँ जी, कितना आएगा, -2/7 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 7। मेरे ख्याल से यही आंसर है, और क्या, बस -ln x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, ये आंसर आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में -ln x आ रहा है, लेकिन अच्छा एक चक्कर ये है कि भाई अपन ने जो किया है x की पावर 7 है ना, ये यहाँ पर आपका ln x जैसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2/7 ln ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 7
प्लस 2/7 एक्स की पावर log ऑफ एक्स की पावर 7 है ना, माइनस डिनोमिनेटर में था ना तो इसीलिए मैंने माइनस माइनस का प्लस कर दिया। और कितना जाएगा माइनस एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, वो जो 7 और x की पावर 7 से ये 7 7 एल एन एक्स आ जाएगा, 2 एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स कितना आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस का एल एन ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर ये जो नंबर है वो आपका नीचे एज इट इज आ जाएगा। अब देखने में काफी अलग है क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 7, एक तो 1 माइनस एक्स की पावर 7 नहीं है भाई, ये नहीं आएगा। एल एन एक्स का कोफिशिएंट प्लस के साथ है, सही है, इसका माइनस के साथ है, सी ऑप्शन आ जाएगा ना, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स इंटू कॉट प्लस कोजैक विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसा अपने को प्रतीत होता है ऑप्शन देख करके कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जरूर कुछ परफेक्ट स्क्वायर बना होगा, है ना। आइए चेष्टा करते हैं कुछ। 1 प्लस ट्वाइस कॉट कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट अगेन कॉज एक्स, कोजैक हो जाएगा 1 बाय साइन। ठीक है, ये बन रहा है अपना, है ना, इस चीज का अंडर रूट लिखा हुआ है। ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन का स्क्वायर प्लस 2 कॉस का स्क्वायर, 2 कॉस का स्क्वायर और प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ रहा है अपना साइन का स्क्वायर आ रहा है। ये सब चल रहा है ना। इसमें अपन देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो फटाफट 1 लिख दो उसको, और एक कॉस स्क्वायर आपका बच जाएगा और 2 कॉस एक्स। क्या अपने को लिटिल लिटिल परफेक्ट स्क्वायर दिखा क्या, क्या अपने को परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? हाँ जी, ऊपर अपने को 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का रूट, और नीचे अपने को अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर दिख रहा है। तो ये गलती कई बार कई किताबों में दे रखा है, अंडर रूट जैसे साइन स्क्वायर जो है वो मॉड साइन आएगा, क्वाड्रेंट नहीं पता है ना, एक्स पे डिपेंड करेगा। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत ज्यादा लोग करते हैं। ऊपर तो मॉड कैसे खुलेगा प्लस के साथ, नीचे जो है मॉड ऑफ साइन एक्स ही आएगा मेरे बच्चों, मॉड ऑफ साइन एक्स ही आएगा। क्या कर सकते हैं हम, माइनस साइन भी हो सकता है, देखिए माइनस साइन भी हो सकता है ना। ठीक है, हो सकता है शायद ऑप्शन दे रखा हो, क्या पता, अभी देखते हैं अभी आगे, है ना। नीचे प्लस माइनस आएगा, अपन फिलहाल प्लस के साथ कर लेते हैं, माइनस के साथ ध्यान रखेंगे। 1 प्लस कॉस बाई साइन कितना आ जाएगा, कॉट एक्स बाई 2 आएगा, सॉरी, है ना, कॉट एक्स बाई 2 आएगा। कॉट एक्स बाई 2 का प्लस माइनस आ रहा है बेसिकली, प्लस माइनस कॉट एक्स बाई 2। कॉट का इंटीग्रेशन कितना आता है, एल एन साइन, एल एन मॉड साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस है, ln sin x/2 कहीं दिख रहा है, 2 ln sin x/2, ये अपना आंसर। ठीक है, 2 ln sin x/2। ये करते हैं कई बार, है ना, इसमें कोई ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, बस सतर्क रहें, ध्यान रखें। ठीक है, तो अपना बी ऑप्शन तो करेक्ट है, पर अगेन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जहां पर आपका साइन एक्स इज पॉजिटिव नंबर। स्टार्ट करते हैं अपन O1 एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है e की पावर रूट एक्स एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन कि सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव है ना, स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एक्स को वाई स्क्वायर रखा तो डी एक्स कितना जाएगा आपका 2y dy, ऐसा कर सकते हैं। ये बन रहा है e की पावर वाई, और भाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2y dy, वो मैंने साइड में ही कर दिया 2y dy, बाकी मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस वाई, नीचे क्या लिखा हुआ है वाई। ठीक, ये कट जाएगा, ये तो प्लेन सिंपल बन गया e की पावर वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई, है ना, 2 मैंने बाहर निकाल लिया dy। अब अपने को 2 क्लासिक इंटीग्रेशन याद आया, या बाई पार्ट से भी कर सकते हो। 2 क्लासिक इंटीग्रेशन में क्या है, f के बगल में क्या है f डैश रखना होता है, तो वाई स्क्वायर के बगल में रख दिया अपन ने 2y जो कि उसका डेरिवेटिव है। अब एडजस्ट करना, y को क्या लिखा 2y माइनस वाई। अभी ये तो आपका सेट हो गया ना, यहां से यहां तक ये बिल्कुल सेट है इसकी लाइफ। ये क्या है f प्लस एफ डैश। अब माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना है, -1 प्लस 1 कर दिया अपन ने dy, तो इसकी भी लाइफ सेट है, ये f है ये एफ डैश है, और e की पावर y को तो अपन आराम से इंटीग्रेट कर ही लेंगे। इंटीग्रेट करते हैं, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y के लिए आएगा वाई स्क्वायर, माइनस वाई माइनस 1 के लिए आएगा माइनस वाई, e की पावर y का इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर y, और ये इंटीग्रेशन हो गया। कांस्टेंट चाहे यहां लगा दो चाहे बाहर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल ऑफ कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट।
बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे, y को रूट y, 3 टर्म आएंगे, x माइनस रूट एक्स प्लस 1, x माइनस रूट एक्स प्लस 1 कहाँ दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है, ए ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x इंटू, ये लो अभी जस्ट अभी देखा था e की पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश, तो ये बच्चों अपने को पता ही है, दिस इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स आता ही है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पूछा है उसने? लेट f इज इक्वल टू दिस देन दिस इज इक्वल टू, आंसर में e की पावर x हर जगह दे रखा है अपने को e की पावर x, तो अपने को बेसिकली f पहचानना है। ओहो, तो ये तो सवाल बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया, ये तो बस चाह रहा है कि बस f बता दो, f मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यही अपने को ऑप्शन में पटक पटक के देखना है। भाई एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप लगा सकते हो, है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, x जीरो पर या कहीं पर देख लो वैल्यू, है ना, x जीरो पर देखा, जीरो पर आपका कुछ डिफाइंड नॉट डिफाइंड वो भी चक्कर पड़ेगा ना, 45 पर देख लो फिर, है ना, 45 पर खैर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो एक आध कोई एंगल रख करके देख सकते हैं, कुछ नहीं है, बस यही चेक करना है, ये क्या tan के बराबर है, ये क्या cot के। अब अपन मान लो कोई सब्जेक्टिव अप्रोच देखें तो कॉज और साइन आ रहा है, एक तो ऑब्वियसली बात है कॉमन डिनोमिनेटर, तो कॉज और 1 प्लस साइन में क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं ना, नीचे अपन कॉस में कॉस स्क्वायर ले आते हैं, ठीक, कॉस में कॉस स्क्वायर कितना जाएगा, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां पर 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स प्लस 1। मेहनत तो भाई करनी पड़ती है, चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। तो देखा मैंने चेष्टा क्या करी, मैंने चेष्टा ये करी कि मेरा डिनोमिनेटर जो है, दोनों केस में मेरा डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब जो है क्या आ रहा है, कॉस इंटू 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 ये आ रहा है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, और यहां पर आ रहा है कॉस इंटू 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, 2 साइन माइनस साइन कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर कॉस 2 साइन स्क्वायर कॉस प्लस कॉस माइनस कॉस, ऊपर आ गया साइन कॉस, नीचे आ गया आपका कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका साइन बाय कॉस यानी कि 10x। बस यही देखना था, है ना, ए ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, और कुछ करना ही नहीं था। हाँ जी, नेक्स्ट, e की पावर x, अगेन वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, e की पावर x f प्लस एफ डैश, है ना, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, हो ना हो ये वो ना हो ना हो ये वो ना हो, इसमें क्या है अपने को, क्या अंदर क्या क्रिएट करना होता है, f प्लस एफ डैश कई बार क्रिएट करना पड़ता है ना, तो थोड़ा चतुराई से काम लेते हैं, है ना, कोशिश करते हैं कि ऊपर क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं जो नीचे वाले से कुछ फैक्टर वगैरह बन जाए ऊपर का नीचे, तो उसको अपन डिवाइड कर लें, तो x माइनस 1 का स्क्वायर है, सरलता पूर्वक अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4, सॉरी माइनस क्या आएगा, माइनस 2 आएगा ना, सॉरी माइनस 2, इससे क्या हुआ, इससे अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें अपना कॉमन शॉमन आ गया x माइनस 1, ठीक, और ये आ रहा है माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी बच्चों, ये क्या था, ये क्या था, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें क्या है, अगर मैं इसका क्वेश्चन रूल लगा के डिफरेंशिएशन देखूं एक बार, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो कि 1 आ रहा है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 2, नीचे आ रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक, बन गया, सही है, यही है f, यही है f डैश। ऑप्शन में देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कहीं आ रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डायरेक्टली दिख रहा है, ये ऑप्शन आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन दे रखा है x log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर दो अलग अलग बहुत ही अलग अलग टाइप के फंक्शन यहाँ पर दे रखे हैं, एक log दे रखा है, एक x दे रखा है, अंडर रूट भी है ना, अंडर रूट भी है,
तो एक बार अपन देखें लॉग को तो क्या करना होता है, डिफरेंशिएट ही करना होता है अगर बाई पार्ट लगेगा तो लॉग को एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये तो वैसे ही याद है अपने को, ये किसी का इंटीग्रेशन है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो इसका डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स कितना आएगा, ये आएगा। याद ही अपने को 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आता है, ln एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अच्छा अच्छा, ये वाला पार्ट इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो बचा क्या, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। जो एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट ऐसे कर सकते हैं, ऊपर लिखा है 2, अब बन गया अपना पूरा प्रोफाइल 1/2 एफ डैश बाय रूट एफ। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका रूट एफ, है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, एफ डैश बाय रूट एफ, 2 रूट एफ 2/2, हाँ सही है, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है। अच्छा, तो ये जो पार्ट है ये इंटीग्रेबल है और इसका इंटीग्रेशन आ रहा है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वो पार्ट डिफरेंशिएट होकर के ये आ रहा है। लो मस्त, आई इज इक्वल टू कितना आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर भाई अब देखें अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन है 1 अंडर रूट, सेम चीज, तो भाई ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है माइनस एक्स, तो ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अपना आंसर है। फिर नेक्स्ट, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स की पावर पी प्लस 2q माइनस 1 माइनस क्यू इंटू एक्स की पावर q माइनस 1। एक्स की पावर अपने को दे रखा है 2p प्लस 2q ट्वाइस एक्स की पावर p प्लस q प्लस 1। अगर बहुत ध्यान से देखें तो x की पावर p प्लस q का यहां पर क्या दे रखा है, डबल दे रखा है, p का 2p, q का 2q। यहां पर लिखा है a स्क्वायर, यहां लिखा है b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये लिखा है 2 इंटू ए इंटू बी। तो नीचे आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x की पावर p प्लस q प्लस 1 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ऊपर जो है सो है, ठीक, ऊपर जो है सो है। तो अपन ने यही देखा है कि डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन ले लेते हैं अपन, या बेसिकली किसी x की पावर से डिवाइड करते हैं। अब मैंने नजर पड़ी मेरी ऊपर p इंटू एक्स की पावर p प्लस 2q माइनस 1। अब पीछे अगर पंजाब है तो पावर क्या होनी चाहिए, पंजाब माइनस 1, यही तो किसी का डेरिवेटिव है, किसका, x की पावर p का। तो केवल अगर x की पावर p लाना है तो यहां पर मुझे 2q को उड़ाना होगा। अब 2q को उड़ाना है तो किससे डिवाइड करना होगा, x की पावर 2q से मेरे को डिवाइड करना होगा। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, या तो आप यहां से x की पावर q कॉमन ले लीजिए, वो भी एक ही बात है, x की पावर 2q से डिवाइड करना। तो ये कर देते हैं, कितना आ रहा है, पंजाब x की पावर पंजाब माइनस 1 माइनस q एक्स की पावर माइनस q माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x की पावर p प्लस एक्स की पावर माइनस q का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। हाँ जी बच्चों, अपने को ऊपर f डैश दिख गया क्या, सही है, ये लिखा है f डैश अपॉन f का स्क्वायर dx, कितना जाएगा, -1/fx। तो कितना आएगा, -1 अपॉन fx, यानी कि x की पावर p प्लस एक्स की पावर माइनस q, ये अपना आंसर है। तो ऊपर आ जाएगा q, नीचे p प्लस q, ये भी ठीक है, p ऑप्शन आ रहा है भाई, माइनस के साथ तो आ ही रहा है। तो ये क्या है, 16th क्वेश्चन, ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है। इजी क्वेश्चन, कुटर पुटर का आसान सवाल, परफेक्ट स्क्वायर था नीचे। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर रूट साइन मल्टीप्लाइड बाय रूट कॉस। तो ई की पावर ही थोड़ा अटपटा लग रहा है, और पावर में जो दे रखा है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं, यानी कि रूट साइन एक्स को, रूट थीटा का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2 रूट थीटा, और चेन रूल में साइन का डेरिवेटिव कितना आता है, कॉस एक्स। अच्छा, फिर कॉट जो प्रोफाइल है, कॉट जो है उसको लिख सकते हैं अपन कॉस एक्स, अंडर रूट दे रखा है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहां पर एक और कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है अपने को। तो क्या ये बन गया, बिल्कुल बन गया, बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की देर है।
तो रूट साइन को अगर मैं m रख दूं, है ना, तो क्या लिखा है e की पावर m, और dm कितना आएगा, dm इज इक्वल टू ये आएगा, है ना, 1/2 रूट cos x dx। तो cos x dx अपॉन रूट साइन तो कितना आ जाएगा 2dm लिखा हुआ है, बाकी सारा चीज जो लिखा है 2dm लिखा हुआ है। तो e की पावर m का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e की पावर m ही आ जाएगा। ऐसे भी तो बहुत आसान हो गया, ट्वाइस e की पावर रूट साइन। हट हट, बी ऑप्शन आंसर इसका। वेरी इजी क्वेश्चन है ना 17th का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 18th क्वेश्चन है, ये ओवन एक्सरसाइज है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। देखते हैं क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स e की पावर x अपॉन e की पावर x dx इज इक्वल टू, ना, ये अपने को पूछा गया है। तो भाई e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर x, है ना, पहले एक बार वो सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो ये e की पावर x को अगर मैं मान लो y रख दूं, e की पावर x को मैं मान लो m रख देता हूं, e की पावर x dx ये कितना आ जाएगा, dm आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स ऑफ m, नीचे आ जाएगा m, और dx कितना आएगा, dm अपॉन e की पावर x जो कि m है। अब इसमें क्या थॉट आता है, सिंपल एल्जेब्रा है, बाई पार्ट्स का जो सेकंड टर्म है उसे विजुलाइज करिए, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव इमेजिन करिए, और 1/m² का इंटीग्रेशन। तो दिख रहा है कि एल्जेब्रा जैसा बनेगा, तो वो आराम से इंटीग्रेबल है। तो बाई पार्ट का सेकंड टर्म इमेजिन किया, कॉट इनवर्स को डिफरेंशिएट, 1/m² का इंटीग्रेशन आएगा -1/m इंटू कॉट इनवर्स m, ठीक है, माइनस कितना आएगा -1/m, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा -1/1 + m², ठीक है, dm ये आ जाएगा। हाँ जी, माइनस 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 कितना आएगा, माइनस, और यहां पर आ रहा है m इंटू m² + 1। इसमें छुटपुट पार्शियल फ्रैक्शन लगा के अपन कर लेंगे इसको, ना, ठीक है। और m की जगह कितना है अपना e की पावर x, यहां पर छुटपुट पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, 1/m - m² + 1। आपने देखा ही होगा मैं किस तरह से करता हूं, ठीक है। अब यहां पर m² + 1 है, और ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, m² + 1 - m², लो काम ही खत्म हो गया, यही है। इसका कितना आ जाएगा, ln m, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके f' लिखा हुआ है, ln 1 + m² प्लस कॉन्स्टेंट है, ये बाहर बीच में माइनस साइन है बाहर, तो बाहर माइनस साइन है, यहां पर ये दे रखा है। तो क्या है, 1/m कॉट इनवर्स है ना, 1/log ऑफ e की पावर x। अच्छा, ये एक फंक्शन है log ऑफ e की पावर x, तो कितना आ जाएगा, -x ढूंढो, -x यहाँ है, -x यहाँ है, तो CRD में से होगा हाफ लॉग, माइनस माइनस का प्लस, हाफ लॉग प्लस करके आएगा, दोनों CRD में वही प्रोफाइल है। ये वाला देखते हैं, ये वाला प्रोफाइल कितना आ रहा है, माइनस के साथ आएगा, -1/e की पावर x कॉट इनवर्स, ये प्लस के साथ आ रहा है, ये सही है, सी ऑप्शन है ना। 18th का देख लेते हैं, हाँ जी सी ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अपने ओवन एक्सरसाइज इंडेफिनिट का, sin 101x इंटू sin 99x dx इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से अपन काफी अपने को अच्छा आइडिया लगता है ना, उससे काफी अप्रोच अपने को देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 100x दे रखा है, 100 100 100 100 100 100, यहाँ पर 101 है, पर काफी जगह अपने को 100 देखने को मिल रहा है, एंगल के अंदर स्पेशली साइन है ना। तो उससे अपने को आइडिया है कि अपन ये जो साइन 101 दे रखा है, इसको अपन लिखें 100x + x साइन a + b और साइन 99 साइन x की पावर 99 dx। अब भाई साइन a + b कितना आ जाएगा, साइन a मल्टीप्लाइड बाय कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, है ना, साइन x होल मल्टीप्लाइड बाय आएगा साइन x की पावर 99 dx, ठीक है, ये आ रहा है। अभी इसमें जो है अपन क्या कर सकते हैं, अब ये 2 टर्म बन रहे हैं, तो कई बार अपन ने देखा है कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है जिसमें 2 टर्म आते हैं और एक में बाई पार्ट लगाते हैं और उसके बाई पार्ट का सेकेंड टर्म, ठीक है। तो बाई पार्ट अपन लगाएं कैसे, यहां पर अपने को दिख रहा है अगर इस टर्म की बात करें तो इसमें y की पावर 99 और ये किसका काम करेगा, dy का, तो ये हो गया इंटीग्रेबल। और ये जो साइन 100 है ये क्या है, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट,
देखते हैं क्या होता है ना। थोड़ा अगर आप और क्लोजली अगर देखना चाहें तो आपको दिखना ही चाहिए कि इसके बाई पार्ट का सेकेंड टर्म उस वाले को काट रहा है ना। आइए देखते हैं, तो बाई पार्ट लगाया, y की पावर 99 dy का इंटीग्रेशन कितना आएगा, y की पावर 100 अपॉन 100। तो जैसे साइन की पावर 99 और ये क्या है साइन का डेरिवेटिव, तो कितना जाएगा, इंटीग्रेट किया, साइन एक्स की पावर 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 100x, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट किया साइन को, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 100x मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू साइन एक्स की पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 dx, ठीक ही आएगा। cos की पावर cos 100x साइन 100, ये देखो ये वाला टर्म और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। साइन की पावर 100 कहीं दिख रहा है, साइन की पावर 100, साइन की पावर 101 नहीं आएगा, साइन की पावर 100 और साइन 100x ही आ रहा है, साइन 100x, क्लियरली अपना ए ऑप्शन जो है अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने सामने एक सवाल है 20th क्वेश्चन, ओवन एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो यहां पर अपन देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक प्लस टेन का स्क्वायर डी थीटा दे रखा है। कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, है ना। तो एक मैंने आपको चीज बताई थी क्लास के अंदर कि जैसे सेक प्लस टेन अपने को दे रखा है, सेक प्लस टेन का कोई पावर अपने को दे रखा है, तो सेक प्लस टेन थीटा को अगर अपन एम माने, है ना, तो इसका डेरिवेटिव जो है कितना आता है, सेक थीटा का आता है सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा आता है। इसमें क्या आता है बच्चों, सेक थीटा कॉमन आता है और मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये आता है, ठीक। यहां पर भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि मान लो मैंने सेक प्लस टेन को कुछ माना, ठीक, तो सेक प्लस टेन एक और अपने पास है डेरिवेटिव के रूप में, तो डी थीटा इज इक्वल टू कितना है, डीएम है। अब मैंने इसको क्या है, छांट लिया है ना, मैंने इसको छांट लिया, मैंने इसको लिखा है ऐसे सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। जेई में भी आया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय एक और बैठा है यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, ये चीज अपने सामने है, ये चीज अपने सामने। अब इसमें करना क्या है अपने को कि जो है अपना ये जो पार्ट है ना यहां से लेकर के यहां तक सेक प्लस टेन, हमने अभी यही देखा था कि उसका डेरिवेटिव सेक प्लस टेन इंटू सेक करके आता है ना, तो सेक भी यहां पर बैठा है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये आपका डीएम हो गया, ये आपका एम हो गया। अब इसका क्या करें, है ना, तो इसका क्या करें, है ना, दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हीं पर मरते हैं। तो सेक थीटा जो है वो मैंने बताया था आपको बहुत ही चतुराई से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कितना आ जाएगा 1/m, और ये दो इक्वेशन बन गई। सेक प्लस टेन का रेसिप्रोकल क्या है, सेक माइनस टेन, दो इक्वेशन यहां से अपन ऐड करके सेक निकाल लेंगे, तो कितना जाएगा m प्लस 1/m डिवाइडेड बाई 2, बाकी क्या है, एक m है और एक आपका dm है, तो 1/2 आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है और प्लस 1 आ रहा है, dm आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, m स्क्वायर का m क्यूब बाई 3 प्लस m आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, इसमें 1/2 कॉमन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, m कॉमन ले लिया, अंदर कितना आएगा, सेक प्लस टेन का स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर बाई 3 और प्लस 1 आएगा प्लस कांस्टेंट। आइए ऑप्शन ऑप्शन खेलते हैं एक बार, है ना। ऑप्शन में सेक प्लस टेन बाहर दे रखा है और अपॉन 2 दे रखा है, अपॉन 3 भी दे रखा है, दो ऑप्शन में अपॉन 2 है, दो ऑप्शन में अपॉन 3 है, एक में आपका यहां पर 3 भी है ना। क्या करें क्या करें क्या करें, चलो सेक प्लस टेन तो कॉमन है एक, तो ये तो चीज क्लियर हो गई। अंदर ऐसा करते हैं यहां पर, जैसे इसने खोल दिया है मेरे ख्याल से ना, यहां से लेकर के यहां तक जो एक्सप्रेशन है या यहां से यहां तक जो एक्सप्रेशन है जो भी है वो इसने खोल दिया है ना, यानी कि इसको अपने को खोलना है। हाफ ऑफ भाई सेक प्लस टेन तो लिख लिया मैंने बाहर, अंदर आ रहा है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 3 कर दूंगा भाई, इसने अपॉन 3 भी अपॉन 2 भी है। चलो अभी तो अपॉन 2 वाले अपन कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये अपॉन 2 वाला है, ए और डी ऑप्शन कंपेयर कर लेते हैं। तो 3 भी इसने बाहर लिया है, वो तो मुझे लग नहीं रहा, ये ऑप्शन तो लग रहा है, ए ऑप्शन लग रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन लेके सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर,
अंदर सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बन रहा है, लेकिन अंदर केवल टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर और सेक टेन, 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 है ना, ऐसा अपने सामने आ रहा है। तो टेन स्क्वायर, मुझे लग रहा है कि 3 जो है वो अपन बाहर ले लें 2, क्योंकि है तो कुल मिला के 6 ही है ना, एलसीएम लेना है ना, है तो कुल मिला के 6 ही। तो मान लो मैं अभी ए ऑप्शन से कंपेयर कर रहा था, क्योंकि दिल्ली मेरे को लग नहीं रहा था, तो 3 और 1 4, 4/3 मैच नहीं कर रहा है ये। सेक्टेंट 2/3 बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, अपॉन 2 करके कुछ भी करके नहीं आ रहा है। खैर, तो अपन अपन अब बी और सी ऑप्शन पर आ जाते हैं, बी और सी ऑप्शन पर। तो उसमें कॉमन बाहर 3 लेना है, चलो मैं बाहर 3 ले आता हूँ, सेक प्लस टेन अपॉन 3 मैंने ले लिया, और अंदर ले लिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 2 सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिखा हुआ है। आइए अब देखते हैं एक बार, तो टेन स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, टेन स्क्वायर प्लस 2 प्लस सेक टेन, 2 2 काट रहे हैं, मतलब 2 2 है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो सेक प्लस टेन अपॉन 2 के बाद एक 2 यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, सेक टेन का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, और टेन स्क्वायर ये मैच कर गया, सी ऑप्शन तो सही है। उसमें क्या चक्कर है, इसमें 4 का चक्कर है बाबू भैया, 4 का चक्कर है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये सही है, तो सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 20th का आंसर है सी ऑप्शन। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21। तो दे रखा है साइन अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बाई टू माइनस अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लग रहा है पूरे एंगल में अपन कन्वर्ट कर लें, ठीक है, पूरे एंगल में अपन कन्वर्ट कर लें। ऐसा भी दिख रहा है इन दोनों का एवरेज, नहीं नहीं, ठीक है, तो अपन 2 साइन ए साइन भी लगा सकते हैं, 2 साइन ए साइन भी कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 2 साइन ए साइन भी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इस एंगल का डबल कितना आ जाएगा x माइनस 2 अल्फा, ये आ रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन है dx के रिस्पेक्ट में। बच्चों कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ माइनस थीटा कट गया, 1 का कितना आएगा x माइनस साइन एक्स अपॉन 2, हलवा सवाल है ना, x माइनस साइन एक्स अपॉन 2, सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये अपने को बताना है। तो इस तरह के सवाल अपन ने देख रखे हैं ना, x को अपने को रखना होता है x माइनस अल्फा, लीनियर है ना, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसमें लीनियर को रखना होता है 1 बाय वाई, तो यहां पर अपन ने x माइनस अल्फा को रख दिया 1 बाय वाई, dx बराबर हो जाएगा अपना माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर है ना डी वाई, तो ये आ रहा है माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई, और नीचे आ रहा है आपका 1 बाय वाई, या अंडर रूट आ रहा है 1 बाय वाई, अब आ रहा है x माइनस बीटा, x माइनस बीटा, x कितना है, x है आपका 1 बाय वाई प्लस अल्फा, माइनस कर दो इसमें से बीटा है ना, ये आ रहा है, ये है अपना फंक्शन। सब्स्टिट्यूट करने के बाद लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक अपन ने क्लास में देख रखा है, डिनोमिनेटर में आता है, लीनियर को रेसिप्रोकल रखना होता है। आइए ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यार माइनस डी वाई है ना, यहां पर कितना आ रहा है अल्फा माइनस बीटा इंटू वाई प्लस 1 है ना का रूट आ रहा है, तो यार लीनियर, लीनियर की पावर माइनस हाफ, तो लीनियर की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू वाई प्लस 1, ठीक है, लीनियर की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, और कोफिशिएंट आ जाएगा y का डिनोमिनेटर में, तो माइनस 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, नेगेटिव आएगा अल्फा माइनस बीटा आएगा, और y का वैल्यू पुट करना है ना, माइनस 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, अंडर रूट के अंदर आ रहा है आपका अल्फा माइनस बीटा, और y का वैल्यू कितना है, y है 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, और क्या है यहाँ पर प्लस 1 है, प्लस 1 है, तो एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट जाएगा, एक्स माइनस बीटा ऊपर है और नीचे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एक्स में, मेरे ख्याल से तो बी ऑप्शन आ गया है ना, 22 का बी ऑप्शन, ठीक है जी, बी ऑप्शन आ रहा है। एक और अप्रोच अपन देखते हैं, ठीक है, अपन ने इसमें वो ट्रिग्नोमेट्री वाला भी देखा था, तो एक्स को रखना है अपने को अल्फा
सेक स्क्वायर थीटा अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये सब्सटीट्यूशन आया कैसे था? ये सब्सटीट्यूशन आया था डोमेन से, है ना, कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसको पॉजिटिव कर दें, अल्फा बड़ा बीटा छोटा, इस तरह का अपन ने देखा था। तो डोमेन कितना आएगा? माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इनफाइनाइट। तो इसका भी रेंज क्या आता है? इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज वही आ जाता है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव देखते हैं dx। तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? सेम, कितना जाएगा? 2 सेक थीटा इंटू सेक का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 10, ठीक है, ये आएगा, dx आ गया। ऊपर देखते हैं अपन कितना जाएगा? अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा। एक्स माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा घटाया, अल्फा सेक स्क्वायर माइनस अल्फा कितना आएगा? अल्फा टेन स्क्वायर। तो यार अल्फा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में भी आ जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा टेन स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा मतलब इसमें से अपने को हटाना है, इसमें से अपने को हटाना है बीटा। तो माइनस बीटा टेन स्क्वायर माइनस बीटा कितना आएगा? माइनस बीटा सेक स्क्वायर। तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अल्फा माइनस बीटा इंटू सेक स्क्वायर। भाई टेन स्क्वायर टेन सेक स्क्वायर, सेक ही काटा है अभी, तो अल्फा माइनस बीटा 2 आ रहा है और एक सेक आ रहा है ना, तो ये आएगा 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा आएगा, और ऊपर सेक बैठा है यानी कि 1 बाय कॉस थीटा, नीचे टेन स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई कितना बन रहा है? ये बन रहा है ऊपर एक कॉस नीचे साइन स्क्वायर। बच्चों ये तो बन गया, ये अपना कुजैक कॉट बन रहा है, कुजैक कॉट है ना, कुजैक थीटा कॉट थीटा। कुजैक कॉट का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस माइनस आएगा, और माइनस कितना आएगा? माइनस कुजैक थीटा आ जाएगा, माइनस कुजैक थीटा आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें बैक सब्सटीट्यूट करना होगा यहाँ से, है ना, इस रिलेशन से अपने को एक्स में आंसर लाना है। तो सेक स्क्वायर को लिख दें अपन, सेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना, या टेन स्क्वायर को लिख दें, अल्फा माइनस बीटा इंटू टेन स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा अपना कितना आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा प्रोडक्ट, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये आपका थीटा है। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा भाई? माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट के कितना आ जाएगा? एक्स माइनस बीटा। कुजैक थीटा कितना होता है? हिप्पोपोटामस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो एक्स माइनस बीटा आएगा ऊपर, एक्स माइनस अल्फा आएगा नीचे, ठीक है, एक्स माइनस बीटा, वही अपना आंसर दे रखा है। स्टार्ट करते हैं अपन ओवन एक्सरसाइज का 23rd क्वेश्चन। सवाल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स अंडर रूट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये अपने को बताना है। तो अपन अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन में दे रखा है साइन इनवर्स, यानी कि जरूर अंडर रूट, डिनोमिनेटर में अंडर रूट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बना होगा, उसी का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाय। तो ऑप्शन से अपने को काफी आइडिया लग रहा है। तो साइन इनवर्स में यहां पर किसी कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए और यहां पर कुछ स्क्वायर होना चाहिए ना, ऐसा अपने को आइडिया है। तो अपन ने क्या किया कि एक बार न्यूमरेटर को पूरी तरह देखते हैं, क्या लिखा है? ए एक्स माइनस बी बाई एक्स लिखा हुआ है, ये पूरी तरह न्यूमरेटर है, एक्स तो खैर ठीक है ऊपर ले गए। यहां लिखा है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा मेरे सामने है। अब जैसा कि अपन को पता है कि यहां पर कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसके लिए अपन एक्स स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर लें, या बेसिकली कुल मिला के ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर लें, क्योंकि जब एक्स अंडर रूट में जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनता ही है। तो अब एक्स से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे आ रहा है आपका सी स्क्वायर माइनस, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो अंदर चला जाएगा एक्स, तो आएगा ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, है ना, ये आ रहा है। हाँ जी, ये इसका इंटीग्रेशन। तो ये ए एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? ए प्लस बी बाई एक्स का कितना आएगा? माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। तो लिखा है डी एम अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बड़े प्यार से बन गया है इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स
m बाय c। वाह 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 वाह। तो ये कितना आ रहा है, m कितना था, ax प्लस बी है ना, ax प्लस बी बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय सी का साइन इनवर्स आ रहा है प्लस सी। हाँ जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स। ठीक है, ये आ रहा है ना। तो सही है मेरे ख्याल से, ए ऑप्शन अपना आंसर है। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 इंडेफिनिट का ओवन एक्सरसाइज का। आई होप सबका तैयारी ताबड़तोड़ चल रहा होगा, अब तक के सारे कैलकुलस के चैप्टर्स आपने भन्नाट पूरे कर लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एल एन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स, ये अपने को दे रखा है। यहां पर अपन देखें, तो ये छाया हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन। इनफैक्ट इसको अगर इससे डिवाइड कर लें ताकि लॉग के सारे टर्म एक जैसे रहें, एक बार लिख के देखते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन तो है, पर लॉग ए माइनस लॉग बी किया है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, टू एल एन एक्स कितना होगा, एल एन एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ रहा है अपना एक्स की पावर 4, नीचे आ रहा है अपना एक्स की पावर 4 डी एक्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लॉग के अंदर जो बना वो बना वन अपॉन वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है ना, ये लॉग के अंदर बन रहा है। भाई क्या ये वाली चीज मैं यहां ला सकता हूं क्या, ताकि प्रोफाइल सेम रहे? हाँ, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर लूं है ना, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ऐसा मैं कर लूं, यहां पर वन बाय एक्स क्यूब और लॉग के अंदर अगेन वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर जो पहले से मौजूद है वो अगर रहे, तो क्या होगा कि अब मेरे पास एक सुनहरी मौका है, मेरे पास सुनहरी मौका है वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और यहां पर भी वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, उसको सब्सटीट्यूट करने का। और वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्चुअली यहां बैठा हुआ है। अच्छा, अंडर रूट हटाने के हिसाब से, स्क्वायर सब्सटीट्यूट करो और फायदा होगा है ना, मारवाड़ी की तरह सोचो है ना, और फायदा, डबल बेनिफिट। तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर जो है उसको अपन सब्सटीट्यूट करें स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर, कितना जाएगा माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू टू एम डी एम। ठीक, तो माइनस डी एक्स है ना, माइनस एम डी एम, तो यह जाएगा एम लॉग ऑफ एम स्क्वायर और कितना आ जाएगा माइनस एम डी एम। ये जो पिक्चर है वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स, ये कितना आ जाएगा माइनस एम डी एम आ रहा है ना, माइनस उधर ले गए भाई, अब इसमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, लॉग एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, टू माइनस टू एम स्क्वायर लॉग एम डी एम है ना, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, बाई पार्ट लगा सकते हैं। लॉग एम को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग एम को डिफ्रेंशिएट करना है, एम स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एम क्यूब बाय थ्री लॉग एम माइनस इंटीग्रेशन एम स्क्वायर बाय थ्री डी एम। फर्दर कितना आ जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एम क्यूब बाय थ्री एल एन एम माइनस एम क्यूब बाय नाइन आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। खैर ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को, एक बार देखते हैं। कहीं प्लस का टू बाय नाइन कहीं दे रखा है, प्लस का टू बाय नाइन, सारे ऑप्शंस कमीनो, सारे ऑप्शंस में प्लस का टू बाय नाइन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं टू बाय नाइन। एम था क्या, एम था अपना, ये था अंडर रूट था है ना, तो टू बाय नाइन अंडर रूट है ना, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा आपका, थ्री बाई टू आ जाएगा, माइनस टू बाई थ्री और एम क्यूब अगेन यही सब। ऐसा ऐसा करते हैं, टू बाई नाइन वाले को ही कंपेयर करते हैं पहले एक बार। देखो रूट ऑफ एक्स जैसा कुछ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ओहो ओहो, एक ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन जैसे ही तो बनेगा, तो टू बाई नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब, टू बाई नाइन सही है, टू बाई नाइन यही आ रहा है, और कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने केवल एक ही फंक्शन कंपेयर किया, अभी दूसरा कंपेयर भी नहीं किया। 24th का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपना है 25, ओवन एक्सरसाइज है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो इसका आंसर देखते हैं। तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दे रखा है, तो पहला थॉट ये आया कि भी इसके अंदर अंडर रूट जो है हट जाए, साइन इनवर्स के अंदर अगर अपन सब्सटीट्यूट करके ला पाए साइन थीटा,
तो काफी सिंपल हो जाएगा ना। तो अपना कोशिश यही है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा दिखाई दे, है ना, यहां से लेकर के यहां तक साइन थीटा दिखाई दे। तो साइन थीटा दिखाई दे उसके लिए अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक्स को रख देते हैं ए टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर अपॉन सेक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर अपॉन सेक्स स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर, उसका रूट आ जाएगा साइन, बन गया काम। तो ये अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, dx कितना आ जाएगा a, टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा टू टेन थीटा, टेन का डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बन रहा है साइन इनवर्स के अंदर आया, साइन इनवर्स के अंदर आया अपना साइन थीटा, यही सोच के सब्स्टिट्यूट किया था। dx कितना आ जाएगा a इंटू टू इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। प्यारे बच्चों यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ये वैल्यू जो है आपकी क्या बनेगी थीटा, और यहां से यहां में अपन टू कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, सॉरी ए कॉमन लेते हैं, टू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। बड़े प्यार से दिख रहा है यहां से यहां तक, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ये, है ना, आराम से दिख रहा है टेन स्क्वायर का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो क्या करें यहां पर, मैंने ए कॉमन लेना था, मैंने गलती से वो टू लिख दिया है, ठीक है, ए लिया था कॉमन, टू लिख दिया। तो बाई पार्ट लगाए तो कितना आएगा ए थीटा, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव आएगा वन, और यहां पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। भाई टेन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, टेन स्क्वायर को लिखेंगे अपन सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, ए इंटू थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन थीटा, सेक्स स्क्वायर वन का इंटीग्रेशन आएगा थीटा प्लस कांस्टेंट, है ना, आगरा इंटू कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही है। बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा कितना है, टेन स्क्वायर थीटा एक्स बाय ए, और थीटा कितना है, थीटा है एक्स बाय ए का रूट का टेन इनवर्स, तो ए टेन इनवर्स रूट एक्स बाय ए लिखा हुआ है, और टेन स्क्वायर थीटा लिखा है एक्स बाय ए, टेन थीटा लिखा है रूट ऑफ एक्स बाय ए, और अगेन थीटा, अच्छा थीटा, ओहो हो, एक काम ये कर सकते थे, थीटा प्लस थीटा टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर आ जाएगा, थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा ध्यान नहीं दिया, माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये कंबाइन हो गया बेसिकली, सेक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर, है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस एक्स बाय, सब्सटीट्यूट करने के लिए वो करना ही पड़ा वन प्लस एक्स बाय, और थीटा कितना है टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाय, कई बार छोटा मोटा स्टेप होता है ध्यान नहीं रहता, टेन थीटा कितना है रूट ऑफ एक्स बाय, ये हमारा आ रहा है, ठीक है, यहां पर ए कट जाएगा और यहां पर रूट ए एक्स आएगा, माइनस रूट ए एक्स बन रहा है, ये है ए, और बी ऑप्शन में आ रहा है माइनस रूट ए एक्स, और यहां पर आ रहा है इस वाले टर्म से ए प्लस एक्स टेन इनवर्स, है ना, ए प्लस एक्स टेन इनवर्स, ए ऑप्शन आंसर है। तो इसमें अपन ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल सोचा ना अपन, ये टेन थीटा जो मैं वैल्यू पुट कर रहा था, तो अपना दे रखा है अपने को एक्स रूट एक्स, और ये दे रखा है अपने को ऐसा, मतलब बेसिकली मैं इस एंगल को थीटा मान ले रहा हूँ, है ना, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पाइथागोरस थ्योरम से रूट ए आ रहा है, तो इस एंगल को, जो एंगल साइन इनवर्स लिखा है, उस एंगल को सिंपल ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाय। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि एक्सप्लोरेशन मोड जब ऑन होता है तो आपका जो है थोड़ा टाइम भी लग सकता है घूमने में, है ना, लेकिन स्पॉट बहुत ब्यूटीफुल मिल जाता है अगर अपन एक्सप्लोरेशन मोड ऑन कर ले, अपना शिमला कुफरी और भी कई जगह पर निकले, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, इतना जरूरी नहीं हर बार उतनी हैप्पीनेस मिले, कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है, कई बार मेथड लेंदी भी हो जाता है, लेकिन आप एक्सप्लोर करते रहे, आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट इज एक्सपीरियंस रादर देन कि कुछ छोटे मोटे से डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले तैयारी में, वो चलता है, देखिए वो चलता है, वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि मेरे को कुछ नया सीखने को शायद आज मिले, कुछ अप्रोच अपने को मिले, मेहनत करना अपनी जो है काबिलियत है, ठीक है, वो आपकी एबिलिटी है, हार्ड वर्क करना, नए नए मेथड्स ट्राई करना, सोचना, ठीक है। तो टेन इनवर्स दे रखा है अपने को, अपन ने वन को एक फंक्शन माना, वन को करेंगे इंटीग्रेट, टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाय माइनस एक्स
टेन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स बाय, चेन रूल में रूट एक्स बाय ए का कितना आ जाएगा 1/√a, और रूट एक्स का आएगा 1/2√x। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें भाई a प्लस एक्स है ना, a प्लस एक्स है, तो रूट एक्स कट जाएगा, रूट एक्स और रूट ए है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट ए आ जाएगा, और a प्लस एक्स आ रहा है। एक बार चेक कर लें, चेक कर लेते हैं एक बार। x अपॉन रूट एक्स आ जाएगा, ये ऊंचक के ऊपर आएगा a अपॉन रूट ए आ जाएगा। खैर वो रूट ए बाहर ही निकाल लेंगे। इसमें क्या थॉट आता है भाई, रूट एक्स और x दे रखा है तो स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दें। तो x को मैंने रख दिया यहाँ पर m स्क्वायर, dx हो जाएगा अपना 2m dm, यहाँ पर आ रहा है माइनस रूट ए कॉमन लेकर के, इंटीग्रेशन m डिवाइडेड बाय a प्लस एम स्क्वायर, और dx हो जाएगा 2m dm। तो 2 को तो मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, m dm है ना, ऐसा मैंने कर लिया। ठीक है ना, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब क्या है कि अब a कॉमन ले लेते हैं ना, 2√a प्लस माइनस कर लेते हैं m स्क्वायर प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस एम स्क्वायर और dm। तो भाई यहां से यहां तक अगर देखें, ये तो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा a है ना, तो यहां पर अपना टेन इनवर्स वाला इंटीग्रेशन बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो -2√a और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा m आ जाएगा ना, 1 का इंटीग्रेशन आएगा m प्लस का 2a की पावर 3/2, और 1 अपॉन में अगर a प्लस एम स्क्वायर तो कितना आएगा, ये a क्या है रूट ए का स्क्वायर है, तो 1/a टेन इनवर्स x बाय a टेन इनवर्स m बाय रूट ए है ना, प्लस कांस्टेंट। ये अपना आंसर है। पॉजिटिव नेगेटिव देख लें, -2 सही है, प्लस का 2 सही है, यही आ रहा है। हाँ जी, तो एक पार्ट तो ये था x टेन इनवर्स, दूसरा m जो अपन ने रखा था क्या था, m था रूट एक्स, तो रूट एक्स रखा। ठीक है, m को रखा रूट एक्स, m को रखा रूट एक्स, और कुछ रूट एक्स नहीं बन रहा, यहां पर ट्वाइस ए 2 कैसे आया था, dx 2√a, x को रखा m स्क्वायर, m आ गया, 2x dx आ गया, 2m dm आ गया, ये m आ रहा है, रूट ए बाहर आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, प्लस ए माइनस ए से अपना 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा आपका m आएगा, तो -2√a m क्या था, m था रूट एक्स, माइनस ट्वाइस रूट ए इंटू रूट एक्स, और यहां पर कितना आएगा रूट ए, यह आ जाएगा 2a इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स बाय रूट ए, रूट एक्स बाय रूट ए यहां पर भी है, और 2a टेन इनवर्स, तो वही सेम चीज आ रहा है, x प्लस a करके आ रहा है, ये ट्वाइस क्यों आ रहा है, बस ये दिक्कत है। अच्छा, ये 1/2 अपन ने मिस कर दिया, यहाँ पर ये 2√x आएगा ना, ये 2√x आएगा, तो बस वो अपन ने नहीं लिखा है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर एक 2 है, तो ये 2 और ये 2 बेसिकली वो 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अब सही है, अब सही है, अब ये अपना ऑप्शन आ रहा है। ये वाला टर्म तो x टेन इनवर्स वाला है ना, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था, x टेन इनवर्स वाला जो है, x टेन इनवर्स वाला तो ये रहा रूट ax, ये रहा रूट ax, और एक a टेन इनवर्स वाला जो टर्म है, a टेन इनवर्स वाला टर्म, वो a टेन इनवर्स प्लस के साथ यहाँ लिखा हुआ है ना, तो a ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे भी ट्राई करो आप, है ना, कोशिश आपको करनी है। बाई पार्ट में कई बार क्या है, काफी डिफिकल्ट टर्म फंस जाता है सेकेंड टर्म के अंदर, तो उसका अंदाजा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाई पार्ट का जो सेकेंड टर्म है इट शुड सिंप्लीफाई, वो सिंप्लीफाई हो पाना चाहिए। अगर बुरे से बुरा है तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि कितना बुरा वो हो सकता है, ताकि अपन अपनी अप्रोच जो है चेंज कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26, सिंगल चॉइस करेक्ट है, dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स दे रखा है, ओवन एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन है, तो साइन प्लस सेक है ना, साइन प्लस सेक दे रखा है, तो सेक को लिख लेते हैं अपन कॉस में, है ना, कॉस में लिखा, वहां जगह नहीं है तो ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स प्लस 1 dx है ना, ऐसा बन रहा है। अब यहां पर अपने को पता है कि अगर साइन 2x कहीं पर होता है और ऊपर साइन या कॉस जैसा है, तो व्हाट वी लव इज
हमें मोहब्बत है cos x प्लस साइन एक्स से, हमें बहुत प्यार है cos x प्लस साइन एक्स से या cos x माइनस साइन एक्स से। ठीक है, अगर हमारे को दिखता है साइन थीटा कॉस थीटा या साइन 2x का फंक्शन बेसिकली, तो अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कॉस को लिखा कॉस प्लस साइन, 2 कॉस को लिखा कॉस प्लस साइन, साइन कॉस प्लस 1 प्लस कॉस माइनस साइन अपॉन साइन कॉस प्लस 1 है ना, dx। अब हमने देखा कि कॉस प्लस साइन किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। ये किसका डेरिवेटिव है, ये है डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। तो एक इंटीग्रेशन में इसको रखेंगे m, एक इंटीग्रेशन में इसको रखेंगे y। ये कितना आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा dm, और यहाँ पर आएगा 1/2, ऊपर आएगा इंटीग्रेशन में dy, और यहाँ पर आ रहा है भाई इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा 1 + 2 साइन कॉस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 1 - 2 साइन कॉस इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो साइन कॉस कितना आ रहा है, साइन कॉस आ रहा है 1 - m²/2। यहाँ पर साइन कॉस आ रहा है y² - 1/2, y² - 1/2, सही है। हाँ जी, तो ये आ रहा है 2 से 2 काट दे, 2 + 1 कितना आएगा 3 आएगा, माइनस dm अपॉन 2 से 2 तो काट देंगे, m² - 3 लिख देता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 से 2 काट देते हैं, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 2 - 1 आएगा आपका 1, ये आएगा y² + 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2√3 है ना, याद है आपको इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ m - √3, मैं एक बार याद दिला दूंगा अभी, m + √3 इंटीग्रेशन याद है आपको, प्लस tan इनवर्स y। 1/x² - a² का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/2a ln mod x - a अपॉन x + a। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फास्ट, आपको पता होना चाहिए, और इसका तो सबको पता है tan इनवर्स। तो 2√3 कहीं दे रखा है, -1/2√3, लॉग में रेसिप्रोकल करके तो नेगेटिव ले आएगा, पर वो 2√3 वो नहीं ला पाएगा। तो साइन माइनस कॉस माइनस √3 एक ही जगह है। एक बार 2 और चेक कर लें, एक बार अपन ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था लेकिन वो 2 कट गया था, लेकिन यहाँ पर 2√3 आएगा, तो 2√3 आएगा तो आएगा। 2√3 मुझे तो एक ही जगह दिख रहा है साइन कॉस के साथ, और अंदर भी √3 है, तो m क्या है, साइन माइनस कॉस माइनस √3, साइन माइनस कॉस माइनस √3। अच्छा, उसने रेसिप्रोकल कर दिया, देखो साइन माइनस कॉस प्लस √3 है, तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस प्लस √3 है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन मुझे क्लियरली दिख ही गया, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स है साइन प्लस कॉस, ये काफी सिंपल, tan इनवर्स साइन प्लस कॉस भी एक ही जगह दे रखा है, उससे भी चेक कर सकते थे, है ना, बी ऑप्शन आंसर है। भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को 27, 4x⁵ - 7x⁴ 8x³ - 2x² + 4x - 7 x² + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर काफी इवन जो है डिनोमिनेटर में दिख रही है। न्यूमरेटर में अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो लवली से कोफिशिएंट अपने 4, 8, 4 दिख रहे हैं। 4, 8, 4 में मैं 4x ही इनफैक्ट कॉमन ले सकता हूँ, कितना है x⁴ + 2x² + 1। ठीक, यहां पर कितना जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x² + 1 का, ये बन रहा है होल स्क्वायर। भाई ये जो चीज है अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो सब उड़ जाएगा, बस x भी एक उड़ जाएगा, कितना जाएगा भाई साहब 4/x आ जाएगा, लो, तो ये मैंने लिख लिया। अभी बाकी भी 7 और ये बच्चों इसको देखो आप, इसमें x⁴ का कोफिशिएंट और 1 का कोफिशिएंट, 1 मतलब 1 ही है, तो बीच में जो x² है उसका कोफिशिएंट डबल होना चाहिए। तो यहां पर अगर 7 दे रखा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए -7x⁴ -14x⁴ -7 और प्लस करना चाहिए 12x², ऐसे लिखना चाहिए मुझे -2 को, ऐसे लिखना चाहिए मुझे -2 को, ताकि ये टर्म ये टर्म ये टर्म में -7 कॉमन लेके कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। दिख रहा है क्या, -7 कॉमन लेकर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये चीज कितना आ जाएगा -7/x²। हेलो जी, ये भी बहुत हल्का हो गया, x² तो
प्लस 12। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर बन रहा है, तो कुल मिला के आया 4/x। ये अपना इंटीग्रेशन आ रहा है। तो बहुत चालाकी से अपन ने डिवाइड किया है, टर्म्स को ध्यान से देखा है ना, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन मत लगा देना, बावड़े हो जाओगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना है, नहीं सब्सटीट्यूट करना है। पता चला आप लोगों ने एक्स स्क्वायर देखा है यहाँ पर नीचे और सब्सटीट्यूट कर दिया, क्योंकि एक्स 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 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, वो भी नहीं करना है, डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली बड़े आराम से। बस यहाँ पर अपने को देखना है, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, एक्स को रखना होता है टेन थीटा, वो रख देंगे अपन, हो सकता है बाकी से ही काम चल जाए। तो 4 ln x कहाँ दे रखा है, 4 ln x ए ऑप्शन में और डी में दे रखा है, प्लस का 7/x, प्लस का 7/x यहाँ दे रखा है, बाकी यहाँ से tan इनवर्स तो आएगा। तो वैसे आंसर तो दिख गया अपना, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन है, पर अब कर लेते हैं इसको। x को रखा अपन ने टेन थीटा, कितना जाएगा 12 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा की पावर 4। ये कितना जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो थीटा अपन ने क्या माना था, थीटा माना था tan इनवर्स x, तो लिखा है tan इनवर्स x। और ये क्या लिखा है साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan थीटा तो आ ही रहा है उसमें, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 2 कट के आ जाएगा। हाँ जी देखिए, माइनस था प्लस था, प्लस था 12 भी है, ठीक है जी। तो 6 tan, ये सही है, 6 tan इनवर्स x 6x, बट डी ऑप्शन ही आ रहा है, पहले भी आ चुका था, तो इसका 27 का आंसर है डी ऑप्शन। हेलो जी, स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज O1 का क्वेश्चन नंबर 28, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दे रखा है अपने को e की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर माइनस रूट एक्स कॉज ऑफ ई की पावर रूट एक्स ई की पावर माइनस रूट एक्स प्लस पाई/4, ई की पावर रूट एक्स प्लस ई की पावर माइनस रूट एक्स कॉज ऑफ ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर माइनस रूट एक्स प्लस पाई/4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर है, ये अपने को बताना है, ऑप्शन में से देखना है। तो अपन ने देखा कि भी जैसे मान लो कॉस के अंदर है ना, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के अंदर घुस के देखा कि जैसे ये चीज दे रखी, तो इसके अंदर का डेरिवेटिव क्या है, तो ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव, फिर चेन रूल में रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स माइनस, तो ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा, और फिर माइनस का माइनस आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ऐसा आएगा। पाई/4 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, ये बन रहा है। भाइयों और लड़कियों देखो, रूट एक्स तो यहाँ नीचे दे रखा है, 2 की अपन को फिकर नॉट, ई की पावर रूट एक्स माइनस आएगा ई की पावर, भाई साहब ये रहा और ये भी रहा। तो अगर मान लो इसको मैंने m मान लिया, ठीक है, तो क्या लिखा है cos m, ठीक, और dx इज इक्वल टू dm। भाई यहां पर 2 को अगर उचका दूं उधर, तो कितना आ जाएगा 2 dm आ जाएगा, यही लिखा हुआ है। तो cos का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ट्वाइस साइन m आ जाएगा ना, और m था क्या, m यही था, ट्वाइस साइन ऑफ e की पावर रूट एक्स प्लस ई की पावर माइनस रूट एक्स प्लस पाई/4। ये तो काफी हल्का हो गया। अगला वाला टर्म भी एडिशन में है, उसको देखते हैं अपन। तो यहां पर अगर कॉस के अंदर इस चीज को देखें, इसका डेरिवेटिव देखें, तो ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर माइनस रूट एक्स के पीछे माइनस साइन है, तो जो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पाई/4 का 0, वो जो डिट्टो दे रखा है वही, बस वही 2 उधर उचकाना है। तो कॉस थीटा 2 डी थीटा बनेगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा, तो 2 साइन बनेगा वहां पर, 2 साइन, अंदर एंगल क्या है ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर माइनस रूट एक्स प्लस पाई/4, कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। जो ये अंदर दे रखा है उसी का डेरिवेटिव बाहर अपने को दे रखा है, बस 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, वो जो साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों का सम अपॉन 2 कितना आएगा पाई/4 प्लस ई की पावर रूट एक्स, सब्ट्रैक्शन दिस माइनस दिस कितना आएगा ई की पावर माइनस रूट एक्स कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई देखिए साइन पाई/4, अच्छा 2 रूट 2 आ रहा है बच्चों, उसने इसको खोल दिया है, साइन
ए प्लस बी, साइन 45 कितना होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस 45 साइन बी, कॉस 45 साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ई की पावर माइनस रूट एक्स। एक बार ऑप्शन देखना पड़ेगा, 4/√2 2√2 आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, साइन प्लस कॉस सही है, कॉस ऑफ ई की पावर माइनस रूट एक्स सही है। ये ए ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा 28 का ना। स्टार्ट करते हैं अपन। तो 29th क्वेश्चन ओवन एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन 3x² + 1 अपॉन x² - 1 का क्यूब। तो x² - 1 का क्यूब अगर अच्छे से देखें तो बेसिकली वो क्या है, x - 1 इंटू एक्स + 1 लिखा है और इसका क्यूब लिखा हुआ है। अब अपन ने देखा कि x + 1 का क्यूब होता क्या है ना, तो वो आएगा x³ + 3x² + 3x + 1। x - 1 का क्यूब कितना आएगा, a³ 3x² + 3x - 1 है ना, ये लिखा है। अब अगर और थोड़ा ध्यान से देखें, पावर जो है उसमें केवल इवन पावर आ रही है, न्यूमरेटर में केवल इवन पावर आ रही है। तो क्या इन दोनों का अंतर अगर देखें है ना, 6x² + 2, क्या अपने को न्यूमरेटर दिख रहा है क्या, हाँ न्यूमरेटर आधा है बेसिकली। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन x + 1 का क्यूब माइनस x - 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x + 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x - 1 का क्यूब dx। ये आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1 का क्यूब माइनस 1/x + 1 का क्यूब dx, ऐसा आ रहा है भाई। 1/2 इसका कितना जाएगा, x की पावर -3 का आएगा x की पावर -2, x की पावर -2 अपॉन -2 है ना, अपॉन -2, और यहां पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/4 आएगा और x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1/x² 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/x + 1 का स्क्वायर माइनस 1/x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। तो भाई यहां पर x - 1 का स्क्वायर माइनस x + 1 का स्क्वायर है ना, ये कितना आ जाएगा 4x। तो 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा x, और नीचे आपका एलसीएम आएगा x² + 1 का है ना, प्लस कांस्टेंट और है x² - 1 है ना, यही आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, सी ऑप्शन आ जाएगा है ना, सी ऑप्शन अपना आंसर। फिर नेक्स्ट है अपना x² + 3 अपॉन x की पावर 6 और x² + 1 दे रखा है। ऑप्शन अगर अपन देखें है ना, तो अपने को थोड़ा आइडिया लग रहा है ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसा हो सकता है ना। तो अपन ने क्या, x² को अगर m मान ले तो ये लिखा है m + 3 अपॉन m³ मल्टीप्लाइड बाय m + 1 है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, dm नहीं लिखना है, dm नहीं लिखना है और न ही ये इंटीग्रेशन लिखना है, सॉरी। ठीक है, नहीं इंटीग्रेशन लिखना है, बस अपने को ये देखना है क्योंकि काफी सिंपल हो जाएगा। न्यूमरेटर में डिग्री कम है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसा आएगा, डिनोमिनेटर को देखिए, रिपीटेड रूट की वजह से, रिपीटेड रूट की वजह से ऐसा बनेगा c/m³ प्लस दिल्ली अपॉन m + 1। इस तरह से अपना जो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें अपने को एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया मैंने, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया m³ इंटू m + 1 से। तो लेफ्ट साइड आएगा m + 3, ये आएगा a इंटू m² इंटू m + 1, ये आ जाएगा b इंटू m इंटू m + 1, और यहां पर आ जाएगा c मल्टीप्लाइड बाय m + 1 और d मल्टीप्लाइड बाय m का क्यूब, d मल्टीप्लाइड बाय m का क्यूब। अब इसमें अपन एक तो ब्यूटीफुल नंबर 0 रख सकते हैं है ना, m की जगह अपन ने 0 रखा, 0 0 ये 0, c का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, c 3 है, मतलब x की पावर 6 नीचे है, 3/x की पावर 6, 3/x की पावर 6, x की पावर 6 से कितना आएगा, x की पावर -5 अपॉन -5 है ना। तो इस तरह का बनेगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं x की पावर 5 -3/5। तो अपना या तो आगरा होगा या बॉम्बे होगा, दो ही ऑप्शन है। तो अपने को ये अपना tan इनवर्स वाला है ना, tan इनवर्स वाला कौन सा है, ये है, डी देखने की जरूरत नहीं है।
खैर चलो भी आगे बढ़ते हैं, m की जगह -1 भी रख सकते हैं, एक रूट है तो लेफ्ट साइड 2 आ जाएगा, 0 0 0 कितना जाएगा, -1 रखा -d, d -2, ओहो कोई बात नहीं, वो तो कई बार होता है कि न चाहते हुए भी। चलो एम क्यूब का कोफिशिएंट देखते हैं ना, एम क्यूब का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पॉलिनोमियल है, एम क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, एम क्यूब का यहाँ से आएगा कोफिशिएंट a, यहाँ से m स्क्वायर आ रहा है या ये d आ रहा है, चलो d कुछ तो मिला, तो d कितना है -2, तो a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। m स्क्वायर का भी कोफिशिएंट देख सकते हैं अपन, m स्क्वायर का कोफिशिएंट, m स्क्वायर का भी कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है a, यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है b, यहाँ पर और कहीं m स्क्वायर नहीं है, तो a अगर 2 है तो b कितना आ जाएगा -2। आइए पूरी कथा जो है ये और ये आ गया है ना, तो a कितना आया था 2, 2/x² है ना, इस तरह का प्रोफाइल आ रहा है 2/x², तो कितना आएगा -2/x, -2/x देखो, -2/x ए सी ऑप्शन में, तो अपना ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है जी, बाकी भी अपन ने फैक्टर निकाल दिए, तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स निकाल दिए, तो वो निकाल सकते हो, a/x², b/x⁴, c/x⁴, d/x² +1 है ना,